अगर कोई हमसे पूछे कि शेरे पंजाब कौन था तो सभी बड़ी आसानी से आंसर कर देंगे, महाराजा रणजीत सिंह जी। लेकिन अगर कोई पूछे कि उनके साथ एक शेरनी भी थी, उनका क्या नाम था? उस शेरनी का नाम था महारानी जिंदन कौर, जो महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी और आखिरी रानी थी। दोनों का एक बेटा भी था, दलीप सिंह। रिसेंटली हमें एक किताब पढ़ने का मौका मिला, द लास्ट क्वीन, रिटन बाय चित्र बनर्जी दिवाकरुणी। इस किताब का हर एक चैप्टर पंजाब की लास्ट क्वीन जिंदन कौर की जिंदगी का एक नया पहलू खोलता है। लेकिन हमें सबसे हार्ट टचिंग एलिमेंट लगा मां जिंदन कौर और उनके बेटे दलीप सिंह के बीच की कहानी। ईयर 1839 में महाराजा रणजीत सिंह जी की डेथ के बाद सिख अंपायर की नींव हिलने लगी। पॉलिटिकल टर्मोइल और डायनेस्टिक राइवलरी के बीच सन 1843 में महज 5 साल के दलीप सिंह को महाराजा बनाया गया। 1847 में ब्रिटिशर्स ने मां बेटे को अलग करने के लिए एक दर्दनाक चाल चली। मां जिंदन को उनके बेटे दुलीप से यह कहकर अलग कर दिया गया कि शी इज अ डेंजरस इन्फ्लुएंस ऑन हिम, जबकि असल में जिंदन कौर अपने बेटे को उसका हक दिलाना चाहती थी। आखिरकार अंग्रेजों ने जिंदन कौर और उनके बेटे को अलग करने के बाद जिंदन कौर को तो लाहौर से कुछ दूरी पर शेखुपुरा फोर्ट में कैद कर लिया। फिर जिंदन कौर को लाहौर से भी और दूर आज के उत्तर प्रदेश के चुनार फोर्ट मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और यहाँ 1849 में पंजाब ब्रिटिशर्स ने अपने अधीन कर लिया। सबसे दुख भरी बात तो यह थी कि महारानी जिंदन जी को तो यह भी पता नहीं था कि अंग्रेजों ने उनके 9 साल के दुलीप सिंह को कहां छुपा रखा है और वह सेफ भी है या नहीं। अपने बेटे से मिलने की तड़प इतनी तीव्र थी कि एक दिन महारानी जिंदन चुनार फोर्ट से भेष बदलकर भाग गई। भूखी प्यासी पहाड़ी सुनसान रास्तों में जंगली जानवरों से बचती हुई जैसे तैसे वह नेपाल के पीएम राजा जंग बहादुर के पास पहुंची और उन्हें असाइलम मिल गया। और नेपाल में ही अपने बेटे दुलीप को याद करते करते महारानी जिंदन कौर के कई साल बीत गए। लगभग 13 सालों के बाद कलकत्ता में महारानी जिंदन आखिरकार अपने बेटे दुलीप सिंह से मिली। कहते हैं कि तब तक महारानी जिंदन की आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो चुकी थी, पर दुलीप सिंह ने जब उनको बीजी कहा तो मां जिंदन ने अपने बेटे की आवाज पहचान ली। फिर मां जिंदन ने दुलीप का चेहरा अपने हाथों से महसूस किया और फिर सिर को छुआ और उस सिर पर पगड़ी नहीं थी, बाल छोटे थे। ब्रिटिशर्स ने दलीप सिंह का ब्रेन वॉश करके उसे सिख से क्रिश्चियन बना दिया था और मां जिंदन ने दर्द में कहा, बेटे दुलीप, तुमसे अंग्रेजों ने सब कुछ छीन लिया, तुम्हारा तख्त, तुम्हारा राज्य, कोहिनूर और तुम्हारा धर्म भी। यह सब सुनकर दुलीप सिंह चुपचाप खड़ा रहा और कुछ दिनों के बाद मां बेटे को इंग्लैंड भेज दिया गया। अपनी मृत्यु से ठीक पहले मां जिंदन ने अपने बेटे दलीप सिंह से 3 वादे मांगे। पहला था, बेटे दलीप, याद रखना कि तुम्हारे अंदर पंजाब के सबसे महान राजा महाराजा रणजीत सिंह का खून बह रहा है, अपनी पहचान कभी मत भूलना। दूसरा था, बेटा, मेरा अंतिम संस्कार मेरे देश भारत में ही करना। और तीसरा था, बेटे दुलीप, मैं तुम्हारे मुंह से वह नारा सुनना चाहती हूँ जो सिख सिपाहियों ने कलकत्ता के होटल के बाहर बोला था। दलीप झुक कर बोला, जो बोले सो निहाल, और सारा कमरा गूंज उठा, सत श्री अकाल। महारानी जिंदन जी का निधन सन 1863 में इंग्लैंड में हुआ, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार रानी जिंदन के पार्थिव अवशेषों को भारत लाया गया और पत्थर दिल ब्रिटिशर्स ने राजनीतिक विद्रोह के डर से महाराजा दलीप सिंह को पंजाब जाने तक की भी अनुमति नहीं दी। इसीलिए महाराजा दलीप ने अपनी मां जिंदन का अंतिम संस्कार नासिक के पंचवटी में गोदावरी नदी के गंगा घाट तट पर किया। अपनी मां जिंदन की मृत्यु के बाद दलीप सिंह ने भी क्रिश्चियनिटी छोड़कर फिर से सिखिज्म को अपनाया। दलीप सिंह ने तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी करना चाहा, लेकिन उनको तो भारत वापस आने ही नहीं दिया गया। ईयर 1893 में महज 55 वर्ष की आयु में महाराजा दलीप सिंह जी ने फ्रांस के पेरिस के एक होटल में अपनी आखिरी सांस ली। वो पंजाब का राजा महाराजा दलीप सिंह अपनी धरती, अपनी मां, अपने देश और अपने कोहिनूर से बहुत दूर कर दिया गया। लेकिन तब तक अपनी मां जिंदन कौर के आशीर्वाद से महाराजा दलीप सिंह अपनी पुरानी पहचान पाकर अपनी रूट से दोबारा से कनेक्ट तो हो ही चुके थे। आप क्या सोचते हैं, अगर ब्रिटिशर्स की बर्बरता ना होती,
माँ बेटे अलग ना किए जाते या फिर दलीप सिंह दोबारा से पंजाब आ जाते तो भारत की स्वतंत्रता का इतिहास कैसा होता? वी विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू।